Hello everyone, welcome to One Step Towards IAS. Today's video about what is the last time to go with only prelims oriented preparation and what strategies follow because only 135 days are left. This is UPSC official calendar of this year exam. So exam फिलअप होना शुरू होगा 14th Feb से और क्लोज होगा 5th मार्च और एग्जाम डेट है 26 मई 2024। अब तक आप लोगों में से ज़्यादातर लोग अपना अपना प्लान बना चुके होंगे बिकॉज आजकल प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा डायनेमिक होते जा रहा है। हर साल यूपीएससी कुछ ना कुछ पैटर्न चेंज कर रहा है। जैसे पहले हम 15 फरवरी से प्रीलिम्स ओरिएंटेड प्रिपरेशन स्टार्ट करते थे तो थोड़ा इजीली प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते थे। मई में एग्ज़ाम और जून में एग्ज़ाम होता था, बट अब जीएस के साथ साथ हमें सीसेट पर भी उतना ही ध्यान देना होगा क्योंकि सीसेट का लेवल भी इतना हाई होते जा रहा है कि क्वालिफाइंग मार्क्स भी लाना बहुत मुश्किल हो गया है। पहले हम 4-5 साल का पीवाईक्यू सॉल्व करके जाते थे तो उससे सीसेट का काम हो जाता था कि सीसेट में एटलीस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स जो 67 है सीसेट में आ जाता था। बट अब हमें वीक्स में एटलीस्ट 2 डेज तो देना ही होगा सीसेट के लिए भी बिकॉज सीसेट का क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है। कंप्रीहेंशन और मैथ्स के कुछ टॉपिक्स आप लोगों को मैं कवर करवा दूंगा जिससे आपका सीसेट में क्वालिफाइंग मार्क्स आ जाएगा। तो आपका कंप्रीहेंशन एंड मैथ्स के कुछ टॉपिक आपको हम आने वाले लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर देंगे। उससे आपका इतना होगा कि 68-69 मार्क्स आ जाएगा। एटलीस्ट कंप्रीहेंशन से तो हर साल 27-28 क्वेश्चन पूछ ही रहा है। तो अब प्रीलिम्स के लिए क्या प्लान होगा और सब्जेक्ट्स को कैसे कंप्लीट करें। तो इसे 2 फेजेस में डिवाइड किया हो, फेज 1 एंड फेज 2। दिस इज फेज 2। इस फेज 1 में हम स्टैंडर्ड रिसोर्सेज को रीड करेंगे। जैसे एक प्रॉपर प्लान बना रहे हैं कि 15th जैन मैक्सिमम लास्ट टाइम है कि 15 जैन से प्रीलिम्स ओरिएंटेड प्रिपरेशन स्टार्ट ही कर देना है। 15 जैन से 2 फेब तक का आपको एटलीस्ट पॉलिटी फुल कंप्लीट कर लेना है और इकोनॉमिक्स का जितना भी कॉन्सेप्ट है आपको पूरा क्लियर कर लेना है। इस बीच में जितने भी सैटरडे एंड संडेज आ रहे काउंट हम नहीं किए हैं। इसी वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि सैटरडेज एंड संडे का क्या प्लान होना है। एंड 5th फैब से 16th फैब इस बीच में आपको ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट कंप्लीट कर लेना है। अगर 1 मंथ के अंदर देखा जाए तो आपको पर डे 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, पॉलिटी एंड इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट। इसे 1 मंथ के अंदर आपका 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। देन 19 फेब से 1 मार्च तक मॉडर्न हिस्ट्री एंड इन्वायरमेंट को एटलीस्ट एक रिवीजन भी दे देना है। तो यहाँ आपका इन्वायरमेंट नहीं कंप्लीट होता है तो इस बीच में कंप्लीट कर लेना है। देन 4 मार्च से 8 मार्च तक आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर ये तीनों को कवर कर लेना है कंप्लीट। एटलीस्ट पूरा 100% जितना भी सिलेबस है पीवाईक्यू के साथ कंप्लीट कर लेना है क्योंकि मिडिवल एंड एंशिएंट ये दोनों आर्ट एंड कल्चर का ही पार्ट है। जैसे कि आर्ट एंड कल्चर में जितने भी टॉपिक्स पढ़ते हैं तो वो सब एंशिएंट एंड मिडिवल से रिलेटेड ही रहता है। देन 11th मार्च 2024 से 29 मार्च इस बीच में आपको पीटी 365 आ जाएगा, उसको कंप्लीट कर लेना है। इकोनॉमिक्स का, इन्वायरमेंट का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, आईआर का एंड एक अपडेट आएगा बाद में आपको अप्रैल के मंथ में। वो अगर पहले आ जाता है मार्च में तो उसे भी कंप्लीट कर लेना है, नहीं आएगा तो वो नेक्स्ट फेज में अपडेट कर लेना है, रीड कर लेना है कंप्लीट। तो इस बीच में जैसे 2nd फेब से 5 फेब के बीच में ये जो 3 एंड 4 ये डेट जो है 3rd फेब एंड 4th फेब ये सैटरडे है एंड संडे है। इसका प्लान आपको इसी वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे कि सैटरडे एंड संडे को क्या करना है। इसमें जितने भी सैटरडे एंड संडे है उसको काउंट हम नहीं कर रहे हैं। तो देन सेकेंड फेज में आते हैं। तो सेकेंड फेज में हम सेकेंड फेज को रिवीजन के लिए रखे हैं। सेकेंड फेज को रिवीजन के लिए रखे हैं। सेकेंड फेज को भी हम 3 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, रिवीजन 1, रिवीजन 2 एंड रिवीजन 3। रिवीजन 1 1 अप्रैल से होगा 27 अप्रैल तक। इसमें जितना भी स्टैंडर्ड बुक या रिसोर्सेज जो भी आप लोग ये रीड किए हैं उसको रिवाइज करना है, प्लस 365 पीटी 365 को कंप्लीट करना है। देन फुल लेंथ टेस्ट एटलीस्ट 1-2 देना ही है।
और साथ में शॉर्ट नोट्स मेकिंग भी पीवाईक्यू से कंप्लीट करना है, बनाना है। देन रिवीजन 2 में आते हैं। इस पेज में हम 29 अप्रैल से 15 मई तक बीच में आपको जो 15-16 डेज आता है, बीच में आपको 365 को कंप्लीट करना है अच्छे से, और एटलीस्ट 4 से 5 फुल लेंथ टेस्ट देना है आपको अकॉर्डिंग टू प्रीलिम्स। जैसे प्रीलिम्स में एग्जाम आपको जैसे 2 आवर्स का होता है, उसी तरह 2 आवर्स के अंदर आपको कंप्लीट करके फुल लेंथ टेस्ट देना है। साथ में पीवाईक्यू भी रीड करना है और जितने भी शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसको भी रीड करना है। देन थर्ड फेज में आते हैं। ये सबसे फाइनल फेज होता है, क्योंकि इस बीच में हमसे बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं या याद भी रहते हैं, तो हमको लगता है कि वो हम याद नहीं है, भूल जा रहे हैं, और ये टाइम एग्जाम से जस्ट 1 वीक पहले होता है। तो इस बीच में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स वगैरह आएंगे कि जैसे याद नहीं हो रहा है, कुछ पढ़ रहे हैं तो ज़हन में ही नहीं जा रहा है कि क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। थर्ड फेज रहेगा 16 मई से 24 मई तक। इसमें सिर्फ रीडिंग करना है, जितना भी रीड किए हैं इसमें कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना है और पीवाईक्यू करना है। सो ये संडेज एंड सैटरडेज है जनवरी, फेब का, मार्च, अप्रैल एंड मई। ऑलमोस्ट 50% स्टूडेंट्स का ये ट्रैवलिंग डे ही होगा 25 मई, बिकॉज 26 को एग्जाम है। तो हमारे पास 19 सैटरडेज होते हैं एंड 19 संडेज हो जाते हैं। तो इस बीच में हम सीसेट को सॉल्व करना है, सैटरडे एंड संडे को सीसेट को सॉल्व करना है। और वीक में जैसे 15 से 19 तक है, 15 जन से 19 जन तक का पढ़े। इस बीच में जितना भी रीड किए उसका क्विक रिवीजन सैटरडे या संडे को एक दिन कर लेना है। क्विक रिवीजन कर लेना है, मंडे टू फ्राइडे जितना भी पढ़ते हैं उसका एक क्विक रिवीजन कर लेना है, और साथ में सीसेट को कंप्लीट करना है। और सीसेट से रिलेटेड जितना भी वीडियोस वगैरह हो कॉम्प्रिहेंशन का और कुछ मैथ्स का, वो हम आपको अपलोड करते जाएंगे। और डेली बेसिस पे एमसीक्यूज सॉल्व करना है। एमसीक्यूज कहाँ से आएगा, ये जैसे इनसाइट हो गया, विजन आईएएस हो गया, फिर आपको आईएएस बाबा हो गया, ये सब अपने साइट पे हमेशा अपलोड करते रहते हैं पर डे का, करंट अफेयर्स का, सेक्शनल का। तो जैसे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, साथ में सेक्शनल टेस्ट भी दे दीजिएगा सैटरडे को या संडे को या नाइट में, जैसे भी आपको टाइम निकाल के। सो आई होप ये बेस्ट प्लान होगा आने वाले प्रीलिम्स के लिए, और इसे फॉलो करने से रिजल्ट जरूर बेस्ट आएगा। बाकी आपको जितना भी डाउट्स होगा वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल आंसर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।